अशोकनगर जिले में मौसम विभाग ने आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है और इससे पहले भी जिले में बारिश और ओलावृष्टि हो चुकी है, जिससे 6 से ज्यादा गांवों में फसलें चौपट हो गई है। अब एक बार फिर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद किसान चिंता में नजर आ रहे हैं। अशोकनगर जिले में बात की जाए तो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि आने वाले दिनों में न केवल बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है बल्कि आंधी तूफान भी चल सकता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। लेकिन यदि देखा जाए तो बीते दिनों भी अशोकनगर जिले में बेमौसम बारिश हुई और इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त में मौजूद हूँ एक मटर के खेत में। आप देख रहे होंगे यदि बारिश की बात की जाए तो बारिश के चलते जो पकी हुई फसलें हैं वो इस तरह से काली पड़ती जा रही हैं। फसल देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल पकी हुई फसल थी, लेकिन इसकी फली को देखेंगे तो ये काली पड़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेमौसम बारिश परेशानी बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ गांव में अशोकनगर जिले की ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसको लेकर कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उस ओला प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे और पीड़ित किसान से भी मिलेंगे। यदि देखा जाए तो आने वाले दिनों में भी जो बारिश का अलर्ट और ओलावृष्टि का अलर्ट है वो किसानों के लिए चिंता का सबब तो है ही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन अशोकनगर के लिए भी एक बड़ी चिंता की लकीर है, ये जो मौसम विभाग का अलर्ट है खींचता नजर आ रहा है, जिसकी वजह है कि 2 दिनों से अशोकनगर जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का डेरा है और वो लगातार गांव-गांव जाके और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों से मिलने वाले भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का दौरा होने के चलते जो बारिश का अलर्ट है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा चुनौती है। और बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि बारिश होती है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों के बीच खेतों पे पहुंचते हैं तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो न केवल किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है, किसानों की चिंता बढ़ा रहा है, बल्कि जो जिला प्रशासन है उसके लिए भी एक चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। यदि किसानों की फसलों की बात की जाए तो बेमौसम बारिश होने के चलते लगातार किसानों की फसलों की खराब होने की सूचना मिल रही है। कल भी हमको कई ग्रामीण क्षेत्रों से फोन कॉल आए और वीडियो भी भेजे गए। मुंगावली ब्लॉक के मिर्जापुर गांव से लोगों ने हमें वीडियो भेजे और उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि तेज बारिश होने के चलते उनकी जो धनिया मसूर की फसलें थी वो गल रही और खेतों में सड़ रही हैं। लेकिन यदि इसकी बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि इस तरह की किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस तरह बेमौसम जो बारिश हो रही है और जो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं उसका कितना आकलन राजस्व विभाग और जो भी प्रशासनिक अमला है वो करता है। राजेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोक। और अब खबर मंदसौर से है, जहां किसान की लाचारी का वीडियो सामने आया है। सर्वे करने पहुंचे एसडीएम के पैरों में गिरा किसान। किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। ओले से किसान की अफीम की फसल खराब हो गई, जिसके बाद किसान काफी लाचार दिखाई दिया और उसने अपनी मांग रखी कि उसे मुआवजा दिया जाए। उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और ऐसे में उसकी जो फसल है वो 100% तक खराब हो चुकी है, यानी कि पूरी फसल ही खराब हो चुकी है। और ऐसे में अब किसान का ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ मदद के लिए यहाँ पर कदम उठाए जा सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। बताते चले कि इस किसान की 100% जो फसल है वो खराब हो चुकी है, यानी कि पूरी फसल ही नष्ट हो चुकी है। अफीम की फसल थी और ऐसे में किसान काफी मजबूर, परेशान और एसडीएम के पैर पकड़कर अपनी मजबूरी बताता हुआ किसान नजर आया। बहरहाल देखना होगा मुआवजे को लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाए जा सकते हैं। छतरपुर में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी से किसान चिंतित हैं। किसानों को खाद, बीज और बिजली संकट की चिंता सता रही है। पहले से किसान कुदरत की दोहरी मार से परेशान है। ऐसे में अब एक बार फिर बारिश, ओलावृष्टि के अलर्ट से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आज आया हुआ हूं एक किसान के खेत पर, जिस किसान की समस्या हमेशा रहती है,
कोई ना कोई बड़ी समस्या रहती है। जैसे शुरुआती में जब उसकी खाद की जरूरत थी तो ना तो उसको समय पे खाद मिला, लाइट की जरूरत थी तो रात को 12 बजे से उसको लाइट मिलती है और सुबह 4 बजे तक जब जरूरत है तब उसको नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जिस प्रकार का मौसम है, छतरपुर ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में इसका मौसम बना हुआ है। तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावनाएं, तेज बारिश के साथ में, इससे किसान का चेहरा मुरझाया हुआ है। जिस प्रकार के मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उसके खेत में बाली निकल आई है और खेत की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन मौसम इस प्रकार का बना हुआ है कि अब उसके खेत में अगर ओले पड़ जाते हैं तो उसका खेत पूरी उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इससे वो भगवान और प्रशासन से प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम मेरी तो सुनो, क्योंकि 24 घंटा में मेहनत करके इस खेत पर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता हूं और इसके लिए हमारे परिवार और हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। तो अब ऐसी है कि अब सही है, अब ये है कि अब पहला खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला और लाइट में परेशान रहे और अब सो जे मौसम है सो है कि ककाउत की अगर ज्यादा नुकसान कर दे तो फिर का किसान बैठे ही है हाथ धो के हैं अकेले। अब भगवान की कंप्लीट बाली निकल आई है। बाली न करे फूल धनन लगो। अब वो पानी गिर जाए, मतलब ओली गिर जाए तब नुकसान है। अब यहाँ फसल आम की टाइम है, अगर जो पानी ना धूप कर रही रोज है, रोज बदरी हो रही, रोज गरज रहे हैं। अकेले जो है कि अब भगवान नुकसान ना करे, अगर नुकसान कर देंगे तो फिर क्या बहुत खराब माहौल है इसमें, नुकसान ज्यादा समझ दिख रहा है। पूरी खड़ी फसल है, पूरा मेहनत लग चुका है और खाद बीज में भी परेशान बने रहे हैं हम लोग पहले। अब भगवान बहुत खराब मौसम के ये है, उसमें ओले पोले भी पड़ रहे हैं बहुत जगह और अपने यहाँ भी शायद संभावना है, बहुत हवा चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, जहां कांग्रेस ने सभी प्रवक्ताओं को कार्य मुक्त किया। टैलेंट हंट के जरिए चुने जाएंगे एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता। 5 फरवरी से शुरू होगा टैलेंट हंट। कार्य मुक्त प्रवक्ताओं का भी इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू से ही फिर से चयन होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है कांग्रेस संगठन में, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में, जहां पर सभी प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, बड़ा बदलाव यहां पर कांग्रेस संगठन में देखने को मिल रहा है, अब क्या कुछ आगे आने वाले समय में कदम हो सकता है? किस तरह से इंटरव्यू चयनित प्रक्रिया?